फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, हमारा तालीमी साल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा और अब फाइनली जो लास्ट टर्म है यानी कि फ़ाइनल टर्म, उसकी डेट शीट भी आ चुकी है। ये है जनाब एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट 2025 यानी कि सालाना इम्तहानात की डेट शीट आ चुकी है और ये इम्तहानात जो हैं वो शुरू होंगे 10 तारीख से यानी 10 मार्च से, और ये लास्ट वाला जो इसका पेपर होगा वो होगा जी 21 मार्च को। तो जनाब सब बच्चे जो हैं वो तैयार हो जाएं और उनके जो ऐशो इशरत के दिन यानी कि मजाक हंसी और खेल कूद के दिन जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। फाइनली वो अपनी कमर बांध लें। इम्तिहान जो है वो शुरू हो रहा है 10 मार्च से यानी मंडे को, कमिंग मंडे को फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा और इस सिलसिले में डेट शीट जो है वो इशू हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, और साथ साथ आपको कुछ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बताने वाली हैं। उनमें से चंद बातें जो हैं वो ये हैं कि फ़र्स्ट और सेकंड टर्म की तरह इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो टर्म्स में से कुछ सिलेक्टिव जो लेसन्स होते हैं उनमें से नहीं लिया जाएगा, बल्कि सारी किताबों का पेपर होगा। रिवीजन हम लोग जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में स्टार्ट करवा चुके हैं। कुछ रिवीजन जो है वो जनवरी में हुई और कुछ रिवीजन जो है वो फरवरी में हुई। तो अब जो है वो हमारे दो तीन दफ़ा जो किताबें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, बार बार उनकी रिवीजन हो चुकी है और अब जो है वो फाइनली एग्ज़ाम्स के दिन आ चुके हैं। और पेपर जो है वो 1, 2 और 3 क्लास का जो है वो लिया जाएगा ओरल, 1, 2 का ओरल लिया जाएगा और क्लास 3 से जो है वो हमारी रिटन असेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 1 और 2 क्लास में भी उनको लिखना सिखाने के लिए जो है वो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं जिनमें उनकी इंग्लिश और उर्दू और मैथ्स की जो है वो प्रैक्टिस जिस तरह से करवाई जाती है उसके मुताबिक एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है क्लास 1 से, ग्रेड 1 से लेकर 8वीं तक की जो डेट शीट है वो इशू हो चुकी है पंजाब एग्ज़ामिनेशन की जानिब से। और जनाब ये स्कूल बेस असेसमेंट होती है और साथ साथ पेरेंट्स को ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ ना सिर्फ स्टूडेंट्स का है बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स का भी है। ये बात मानने वाली है क्योंकि टीचर्स का एग्ज़ाम भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है कि उन्होंने बच्चों पर किस तरह मेहनत की, किस तरह फोकस किया और किस तरह उनकी स्टडीज़ में उनको हेल्प करवाई। और इसके अलावा जो टीचर्स की इसलिए होती है कि उन्होंने जो कुछ पढ़ाया आया बच्चों ने उस तरह सीखा या उस तरह से पिक किया और अब जो है वो जिस तरह से एग्ज़ाम्स में जो है वो तैयारी के साथ आएंगे और जिस तरह से पेपर करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि टीचर्स ने बच्चों को किस हद तक करवाया है। तो जनाब हमारा जो काम था वो वहाँ पर हो गया है ख़त्म और अब बच्चों का है कि वो उन्होंने किस तरह से पिक किया और किस तरह से वो उसको आंसर करेंगे। और इसके बाद जो है 21 के बाद जब पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो टीचर्स जो हैं वो पेपर चेकिंग करेंगी। चेक करने के बाद जो है वो रिपोर्ट कार्ड्स रेडी किए जाएंगे, रिज़ल्ट्स रेडी किया जाएगा और इस तरह से फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने लाया जाएगा। अब उसकी डेट जो है वो फाइनली अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है वो डेट शीट के बाद हमें अभी कुछ कहा गया है कि हम लोगों ने ईद से पहले या शायद ईद के बाद जो है वो फाइनली बच्चों को रिज़ल्ट जो है वो दे देना है। और 10 तारीख से लेकर जो 21 तारीख तक जो है वो पेपर होंगे। इस दौरान जो छुट्टी आएगी उसमें बच्चों को चाहिए कि वो अच्छी तरह से अगले पेपर की तैयारी भी कर लें। और बहुत से बच्चों को डेट शीट लिखवाई जा चुकी है और फाइनली अब जो डेट शीट आई है वो डेट शीट जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक उसके पेपर लिए जाएंगे और सब बच्चे जो हैं वो
اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں، ڈیلی بیسس پر جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو چیک کر کے آئیں کہ ایسا نہ ہو کہ جس دن پیپر ہو اس دن بچے جو ہیں وہ اس سے اگلے پیپر کی کہیں تیاری کر آئیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق پیپر تیار کر کے جائیں اور پھر یاد کر کے جائیں اور پھر وہاں پر پیپر جو ہے وہ حل کریں. تو فائنلی جو ہے آپ کے سامنے آج ڈسکشن ہو گیا کہ بچوں کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے اور بچے جو ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پیپر دیں گے. اور میں آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.